खुदावंद खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। खुदाऊं मैं जानता हूँ, हम जानते हैं, हम जो आए हैं यहाँ पर, हम यहाँ से भी तेरे लिए रूहें लेकर ही उठेंगे। रूहों के अंदर तेरे प्यार की तड़प पैदा होगी तो उठेंगे। हालेलुया। इससे पहले कि इस कोर्स को गाएं, खुदा के कलाम को पढ़ना चाहता हूँ और सुनाना चाहता हूँ। यशायाह 53वां बाब उसकी पहली आयत, अपनी आंखें खोलें, सुनिएगा खुदा के कलाम में क्या लिखा है। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, मेरे पीछे कहें, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया। सबकी नहीं आवाज़ आ रही। और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोंपल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न व जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उससे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, सबके हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। ये वो बाब है जो आज भी यहूदी लोग अपने बच्चों को पढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि ये इतना क्लियर है कि ऐसे लग रहा है यूहन्ना लिख रहा है या दूसरे शागिर्द लिख रहे हैं, जो उस वक्त जब नासरी सलीब पर चढ़ाया जा रहा था, जब उसके मुंह पर थूका जा रहा था, जब लोग उसे थप्पड़ मार रहे थे, जब लोग उसे घसीट रहे थे, धक्के दे रहे थे, यरूशलेम की गलियों में सलीब उठाकर वो जा रहा था गलगत्ता की पहाड़ी की तरफ। ऐसा लगता है कि ये शख्स भी उधर मौजूद था, ये साया। हालांकि ये तो 750 साल पहले है, मगर लिख ऐसे रहा है जैसे सामने पूरी पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी उसने देखी हो। इसीलिए यहूदी रोकते हैं अपने, मैंने आप YouTube पे वीडियो सर्च करके देखिएगा, आज भी रोकते हैं कि नहीं, ये बाब ना पढ़ा जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ये पढ़ लेंगे तो वो यीशु को मसीह मान लेंगे, उसको जिसको वो आज तक एक बढ़ई का बेटा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझते। और वो तरह तरह के इल्ज़ामात भी उसकी माँ पर लगाते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसे मसीह हो सकता है, मसीह तो आलीशान शख्सियत है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर यशाया यही तो कह रहा है कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर ज़ाहिर हुआ, पर लिखा है ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती। वो ये कह रहा है कि यहूदियों के जहन में, इसराइलियों के जहन में तो कुछ और था कि जब मसीह आएगा तो वो तो क्या जलाली होगा, क्या ही सुपरनेचुरल होगा, पावरफुल होगा, मगर हम इस पर कैसे ईमान लाएं।
ये तो शक्ल ही बिगड़ गई है, ये तो इस कदर हकीर हो गया। आदमियों में जिसको हम सबसे ऊपर देखना चाहते थे, वो आदमियों में सबसे हकीर नजर आ रहा है। वो इसलिए हकीर बन गया ताकि हम हकीर ना रहें। ये नहीं वो जानते। अगर आप इस पूरे बाब को स्टडी करें तो लिखा है कि उसकी शक्ल सूरत बिगड़ गई। अब वक्त नहीं कि हम एक एक बात को तफसीलन देखें, लेकिन आप सब सुन रहे हैं और मैं खुदा का खादम होते हुए आपको बता रहा हूँ, उसकी जिस्मानी सूरत तो बिगड़ी ही थी क्योंकि वो ज़ख़म थे, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर जिस शक्ल सूरत की यसाया बात कर रहा है वो रूहानी सूरत है। हम जो खुदा की सूरत पर बनाए गए थे, आदम और हवा, जब गुनाह आ गया तो खुदा की सूरत पर ना रहे, सूरत बिगड़ गई। किस वजह से बिगड़ गई? गुनाह की वजह से बिगड़ गई। और उसके बाद उनकी सारी नस्लें गुनाह करती रहीं और ये दिन आ गया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा यीशु को देखकर, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। आदम से लेकर सारी पुश्तें उस वक्त तक और उस वक्त से लेकर आज तक, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं, सबके गुनाह एक पर लादे गए। और जब लादे गए तो सोचें उसकी सूरत रूहानी तौर पर कैसी बिगड़ गई। और उसकी सूरत इस कदर बिगड़ गई कि वो कह रहा है कि आदमियों में सबसे ज़्यादा बिगड़ गई। वो सूरत इसलिए बिगड़ी ताकि मेरी और आपकी सूरत खूबसूरत हो सके। आगे क्या कह रहे हैं? सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? कह रहे जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न व जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। ईमान कहाँ से लाएं? जब ज़ाहिर पर निगाह करने की आदत होती है तो ईमान नहीं लाता इंसान और खुदा का जलाल नहीं देखता, लेकिन जब अंदर देखते हैं तो फिर पता चलता है। ज़ाहिर पर देख नज़र करता है जो उस टाइम, वो कहता है कि ये शख्स कैसे मसीह हो सकता है, ये तो खुद सबसे हकीर है, सबसे बदसूरत हो चुकी है इसकी सूरत। मगर ईमान की आंखों से देखने की ज़रूरत होती है कई बार। हालेलुया। लिखा है वो आदमियों में हकीर और मरदूद। मरदूद का क्या मतलब है? रद्द किया हुआ, उसे रद्द कर दिया गया। वो जिसको कभी भी रद्द नहीं किया गया था, जिसके बारे में आसमान से आवाज़ आई थी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आज इंसानों ने तो उसे रद्द कर ही दिया, मगर बाप ने भी छोड़ दिया। उसकी वजह ये थी, जब वो प्याला उसे पीने को नज़र आ रहा था, वो कौन सा प्याला था? कहा जाता है दुखों का प्याला था। जब उसने कहा कि ये प्याला मुझसे टल जाए, कौन से दुख? दुख मसीह के दो तरह के, हमारे तो एक ही तरह के हैं, जिस्मानी दुख, मगर एक वाहिद शख्सियत दुनिया में जिसके दुख दो तरह के। एक तो जिस्मानी, जो सबको पता है, उसे कोड़े मारे गए, उसके मुंह पे थूका गया, उसकी इंसल्ट की गई। ये सब कुछ जिस्मानी दुख की वजह से। वो नहीं कह रहा था कि ये प्याला टल जाए, वो इतना कमज़ोर नहीं था कि सिर्फ जिस्मानी दुख से ये कह देता हाय ये क्या होने जा रहा है, ये टल जाए। ये नहीं थी बात। वो जो दूसरा दुख था वो कोई नहीं जानता, वो ज़्यादा बड़ा था। जब मेरी गंदगी उस पर ला दी गई, जब आपकी गंदगी उस पर ला दी गई, वो लम्हा कैसा लम्हा होगा, वो जिसकी हुजूरी में फरिश्ते भी प्रस्तिश करते और कहते कि कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, जो था, जो है और जो आने को है। वो फरिश्ते जो खुद पाक हैं, वो उसको देखकर कहते थे कि तू पाक है। उस पर मेरी, वो तैयार हो गया उस गंदगी को उठाने के लिए। पीछे कैसा प्यार होगा, दुल्हन से कैसा प्यार। पूरी कायनात उसकी प्रस्तिश करती है क्योंकि वो उनका खालिक है। मगर हम पर कैसी प्रस्तिश बनती है कि हमारा वो बनाने वाला भी है और छुड़ाने वाला भी है। हमारे प्यार में वो आ गया, तेरे और मेरे प्यार में वो आ गया, और मेरी और आपकी गंदगी, पूरे जहान का गुनाह उस पर लादा गया और उसकी शक्ल बिगड़ गई और वो रद्द कर दिया गया। क्योंकि खुदा गुनाह को नहीं देख सकती, खुदा की आंख। और जब मेरे और आपके गुनाह उस पर लादे गए तो छोड़ा जाना जरूरी था। वो इसलिए छोड़ा गया ताकि मैं और आप छोड़े हुए ना रहें, मैं और आप रद्द किए हुए ना रहें, मरदूद ना रहें। मरदूद वो होता है जिसे रद्द कर दिया जाता है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं होता। लेकिन हम
हमें उसने कहा था मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। उसी का रूह कोई माने या ना माने इस जगह पर जुम्बश कर रहा है। उसी का रूह हमारे अंदर आकर बसना चाह रहा है और वो हमें जिंदा करना चाह रहा है। तू कहलाता तो जिंदा है, तेरे शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ है कि तू मसीही है। तू कहलाता तो जिंदा है मगर है मुर्दा। इस